हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और जो कि दोस्तों यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी सभी परीक्षाओं में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे बुद्धि के और प्रकार और परिभाषाओं के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अंत तक बने रहें हमारे साथ। चलो तो दोस्तों बुद्धि क्या है जानते हैं। तो दोस्तों बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। इसका स्रोत वंशानुक्रम होता है। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है। एक व्यक्ति में जो जन्मजात शक्ति होती है, माने वो जो लेकर पैदा होता है। और दोस्तों जब जन्मजात है इसीलिए आप देखें कि यहाँ पर इसको वंशानुक्रमित कहा गया है। जन्मजात है इसीलिए यहाँ पे इसको वंशानुक्रमित कहा गया है। तो दोस्तों क्योंकि वो लेकर पैदा होता है ऐसे, तो लेकर जो गुण आते हैं दोस्तों वो सभी वंशानुक्रम से गुण होते हैं, आनुवांशिकी से में प्राप्त होते हैं। और दोस्तों बात की गई है यहाँ पे जो व्यक्ति को किस कार्य में क्या क्या करवाती है। तो दोस्तों जो व्यक्ति को समायोजन माने कोई भी जो दोस्तों किसी भी परिस्थिति से समायोजित करने की जो क्षमता होती है वो, दूसरा समस्या और उसके समाधान ढूंढने में, किसी समस्या को लेकर तर्क वितर्क करने में, या किसी भी चीज़ पर चिंतन या मनन करने की क्षमता प्रदान करती है। और दोस्तों जन्मजात होने की वजह से इसका स्रोत जो होता है वो वंशानुक्रम होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्रमुख परिभाषाएं। तो दोस्तों वैसे तो परिभाषाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं, बहुत सारी परीक्षा में मिलती हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख परिभाषाएं हैं जिनमें पहली है स्पीयरमैन की, दूसरी है वुडवर्थ की, तीसरी है बकिंघम की। तो दोस्तों स्पीयरमैन ने क्या कहा है। तो स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम तर्क के द्वारा उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में उसके प्रारूपों को विश्लेषण करते हैं, तो वो क्या है दोस्तों, वही बुद्धि है स्पीयरमैन महोदय के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वुडवर्थ के अनुसार। तो दोस्तों वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। माने बुद्धि क्या है कि आदमी अपने अनुभवों से, आदमी अपने कार्यों से या सीख कर या किसी भी प्रकार जब नई योग्यताओं का अर्जन करता है तो उसकी योग्यता को बुद्धि कहते हैं। यानी योग्यता को प्राप्त करने की जो योग्यता होती है उसे ही बुद्धि कहते हैं वुडवर्थ महोदय के अनुसार। आगे है दोस्तों बकिंघम के अनुसार। तो बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है, यानी कोई भी सीखने की जो एबिलिटी होती है, लर्निंग एबिलिटी जो होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता होती है या योग्यता होती है, बकिंघम महोदय के अनुसार वही बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार को। तो दोस्तों बुद्धि के प्रकार भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो गैरेट और थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न लगभग कई बार पूछा जाता है। बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखें, चाहे बीएड के आप अपने पाठ्यक्रम के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें देखें, 1 ईयर का हो चाहे 2 ईयर का, चाहे आप देखें दोस्तों यूपी टेट में, सी टेट में, यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो पहली है दोस्तों कौन सी 3 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। तो दोस्तों किसने बताई है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे गैरेट और थॉर्नडाइक ने। तो सबसे पहली बुद्धि बताई है मूर्त बुद्धि। तो दोस्तों इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंटल। आगे दोस्तों इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। अब दोस्तों इसमें जो आते हैं जैसे अच्छे कारीगर हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, औद्योगिक कार्यकर्ताओं में इसी बुद्धि का प्रभाव होता है। तो दोस्तों प्रश्न हमेशा यहाँ पे ऐसे बनता है कि मैकेनिक में या फिर किसी और व्यक्ति को व्यवसाय दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी बुद्धि होती है।
या इसका संबंध किस प्रकार की बुद्धि से है। जैसे इंजीनियर का संबंध किस प्रकार की बुद्धि से है। ऑप्शन दे देंगे मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मूर्त बुद्धि किस किस में होती है, मैकेनिक में, इंजीनियर में, औद्योगिक कार्यकर्ताओं में, यानी इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो काम करने वाले होते हैं वो सभी मूर्त बुद्धि के प्रभावित होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध किताबों के ज्ञान से होता है, माने पुस्तकीय ज्ञान से, बुकिश नॉलेज से होता है। और इस बुद्धि के व्यक्तित्व, जो व्यक्ति होते हैं इस बुद्धि के, वो अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं, फिलोसोफर, या फिर दोस्तों विचारक हो सकते हैं, या फिर चिंतक हो सकते हैं, और शिक्षक हो सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पूछ लेते हैं कि शिक्षकों में किस प्रकार की बुद्धि गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार पाई जाती है। तो दोस्तों शिक्षकों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब मूर्त अमूर्त तो समझते हैं दोस्तों, जो सामने प्रेजेंट हो, जो दिखाई देता हो, यथार्थ हो, वो मूर्त है। जो दिखाई ना दे उसके बारे में अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो वो अमूर्त चिंतन कहलाएगा, यानी जो दिखाई ना दे और जिसके बारे जो हमारे सामने प्रेजेंट ना हो तो वो अमूर्त होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। तो दोस्तों इस बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है, और बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे मंत्री, व्यापारी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अक्सर दोस्तों पूछ लिया जाता है कि नेता जो है किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित होते हैं गैरेट व थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार। तो दोस्तों वो होते हैं सामाजिक बुद्धि के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं वर्णन के अनुसार। वर्णन ने दोस्तों उसने भी 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ लिया अगर जाए तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने बताया है दोस्तों जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि। तो जान लेते हैं दोस्तों क्या है ये। तो दोस्तों जीवन की नई परिस्थितियों से रूप से अनुकूलन करने की जो योग्यता होती है उसी माने, जैसे वो पहले बता रहे थे दोस्तों, बात करी थी समायोजन की। तो समायोजन यानी जो नई नई परिस्थितियाँ आती हैं उनमें अगर व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर लेता है तो दोस्तों वो जैविक बुद्धि होती है। आगे दोस्तों मनोवैज्ञानिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि जन्मजात ज्ञानात्मक योग्यता है। तो यानी मनोवैज्ञानिक बुद्धि क्या है? जो हम जन्मजात जो दोस्तों कॉग्निशन लेके पैदा होते हैं, इंद्रिय ज्ञान लेके पैदा होते हैं, वो सब क्या है? मनोवैज्ञानिक बुद्धि है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर पूछा जाता है वो है दोस्तों कि परीक्षणों द्वारा जांच जिनके जांच जो है दोस्तों, जिस बुद्धि को मापा जा सकता है परीक्षणों के द्वारा, तो उस बुद्धि को संक्रियात्मक बुद्धि कहते हैं। आगे भी दोस्तों आप बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे आएंगे जिनके बारे में, जो संक्रियात्मक बुद्धि के बारे में जो जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताए जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, चाहे स्पीयरमैन की रही हो, चाहे वुडवर्थ की रही हो। तो दोस्तों इन परिभाषाओं के अलावा हमने जाना गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की प्रकार और परिभाषाएं। और दोस्तों इनके बाद हमने जाना जो हमारे वर्णन है, वर्णन ने 3 प्रकार की बुद्धि का जो उल्लेख किया है, जैविक बुद्धि हो, चाहे मनोवैज्ञानिक बुद्धि हो, चाहे संक्रियात्मक बुद्धि हो। और दोस्तों अपनी आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बुद्धि के जो हमारे दोस्तों क्या विशेषताएं हैं, और बुद्धि के जो सिद्धांत दोस्तों वो हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी एक बार इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। और दोस्तों हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।